कल चर्चा में परम मंगलकारी सिद्धांत आया था, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति। मैंने कल स्पष्ट बोला था इस बारे में कि अगर 24 घंटे धर्म और धर्म का पुरुषार्थ जो आप कर सकते हो या होता है वो यही है। कौन सा? हमेशा ज्ञान स्वभाव में स्थिर, रागादि भाव आवे तो उनमें अपने आप को नहीं देखना। हो रहे ठीक है, हो गए तो हो गए, प्रयास तो नहीं था, बुलाया तो नहीं था, लेकिन अगर वो हो गए तो उनमें अपने को नहीं देखना, अपने आप को ज्ञान स्वभाव देखने वाले में अपने को देखना, जो दिख रहा है उसमें से अपने को नहीं मान लेना। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? समझे ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आत्मा ज्ञानम ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति। आत्मा ज्ञानमयी है, स्वयं ज्ञानमयी है और ज्ञान सिवाय और कुछ करता नहीं। समझ में आएगा? इसीलिए ये बात बहुत गहरी है। अब जैसे आज भारत पाकिस्तान का मैच है, बराबर बराबर ख्याल में आएगी। इस सिद्धांत को लेकर बैठना, फिर पाकिस्तान वाले भी जीते तो भी कोई बात नहीं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। यहाँ तो लेकिन वो देशद्रोह का गुनाह लग जाएगा, और वो अगर जीत गए अपन ने मान लिया तो। अरे प्रभु, चैतन्य का द्रोह वो नहीं दिखाई देता। झंडे लेकर घूमने लगे वो भक्ति दिखाई देती है। बराबर ठीक है। ये तो सहज बात की कि लोग, मैं खुद बता रहा हूँ मेरी बात, कि मतलब इतना ज़्यादा अपनत्व तो होता था एक समय इन चीज़ों के साथ में कि अगर वो हार जाए ना तो बुखार सा आ जाता था। ताकत जब प्राण खींच लियो ना कि ऐसा लगता था। स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने का मन। क्यों साहब को भारत मैच हार गया? हारा तो हारा, और किससे हारा? पाकिस्तान से हारा है। ठीक है, अब कोई नहीं लगता, ठीक है, हारे तो हारे, जीते तो जीते, हारे थे तो जान लिया, जीते थे तो जान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत इस चीज़ को स्वीकारने से आती है। बराबर? ये ताकत किससे आती है? इस चीज़ को स्वीकारने से आती। वरना तो लोग टेलीविज़न फोड़ देते थे हारे तो विचारना। ये तो एक सरल सा दृष्टांत दिया। गहराई से आप देखोगे ना तो जो आपके जीवन से जुड़ रहे हैं, ऐसी प्रत्येक चीज़ में हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, ये जो भी है ना, जो अपने को हैरान करने वाली चीज़ें हैं, ज्ञान स्वभाव उन सबको एक जैसा स्थान देता है। क्या बोला? अपने को कौन परेशान करता है? यही तो परेशान करता है। हानि लाभ, जय पराजय, संयोग वियोग, मान अपमान, ये अपने को परेशान करते कि नहीं करते हैं? अगर मैंने जो 8 चीज़ें बोली हैं, अगर आप दिन भर का टोटल निकालोगे तो अधिकतर हम इनमें ही उलझे रहते हैं। अपना पराया, एक और ऐड ये कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, संयोग वियोग, अपना पराया, ये चीज़ें क्या करती रहती हैं? पूरे टाइम हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेती हैं, पूरे टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जितना भी समय हमारा है, सार्थक कामों की बजाय इन चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाता है। भगवान कह रहे हैं कि प्रभु, ये जितनी भी चीज़ें बोली हैं, हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय, बराबर संयोग वियोग, ये सब अपने आप होते हैं। और भगवान आत्मा उनको एक जैसे जानने की सामर्थ्य को
बाय डिफॉल्ट धारण करता है। मतलब इसके लिए आपको आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं। आप जिस हालत में हो उस हालत में अगर आप अपने ज्ञान स्वभाव में विराजमान हो तो वो ज्ञान स्वभाव इन चीज़ों को एक सा ग्रहण कर लेता है। ज्ञान को कोई कतई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की। जान लेगा, जान लेगा, जान ले, सबको जान लेगा। ज्ञान का पेट बहुत बड़ा है, उसमें कभी कब्जियात नहीं है। कि नहीं है बात में? मोह का पेट बड़ा सकरा है। मोह का पेट में जो भी डालो सब फंस जाता है, और ज्ञान का पेट बहुत बड़ा है, उसमें कभी कब्जियात नहीं होती। मतलब जितना करो सब पच जाता है, ना आपको अड़ेगा ना किसी को अड़ेगा, कहाँ भस्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? कभी पूरा लोकालोक, और वो मेरा स्वभाव है। अनंत ज्ञानियों ने कैसे कैसे विचार करके देखो। राजा होते थे पहले के राजा हो गए, राजा थे तो कितनी ज़्यादा सीमाएं, बराबर। साधु हो गए तो कोई सीमा नहीं। इस राज्य में भी भिक्षा के लिए जा रहे, अगर मन हुआ कि उस राज्य में जाना तो वहाँ भी चले गए। शास्त्रों में ऐसा बहुत आता है दृष्टांत। एक राजा था, दीक्षा ले ली, तो ऐसा नहीं कि अपने राज्य में ही रहे, अरे बल्कि जानबूझकर दूसरे राज्य में जाते थे। चंद्रगुप्त राजर्षि थे, कहाँ के है? नहीं पता अब है? अरे नहीं, अजमेर तो था ही नहीं तब, साउथ तो गए थे। ये मगध, बिहार। हाँ, मौर्य वंशी राजा थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ के राजा थे? पाटलिपुत्र के, राजगिरी पाटलिपुत्र से एरिए के। और समाधि के लिए कहाँ गए? श्रवण बेलगुल। विचारो कहाँ से लेकर कहाँ तक पूरा विहार किया। अब विचार करके देखो। ये तो बड़े राजा थे, बड़े राजा एकदम अपने को शांति से रखना था, और यहाँ का दुर्भिक्ष का समय था, आचार्य क्या कहते वो अलग। लेकिन ऐसे भी दृष्टांत आते कि छोटे छोटे राज्य का राजा हो, कट्टर शत्रुता हो, इस राज्य का राजा दीक्षा ले ले तो फिर वो जाता दूसरे राज्य में। अब कई लोग उसे आँख भी दिखाते, कई लोग कहते ओ आ गए, ऐसे भटकते हुए दर दर मांगते फिर रहे थे, तब क्या गया जब ऐसी सब बात है। लेकिन साधु निर्भय, जब तक गृहस्थ थे तब तक राज्य था, मेरे अपने थे, अपना राज्य, अपने परिवार वाले। अब दीक्षित नहीं है तो कौन अपना कौन पराया, किसका अपना राज्य किसका पराया राज्य। और पहले नियम भी था, और किसी के ऊपर शुल्क लगे, मर्यादा लगे, लेकिन साधुओं के ऊपर कुछ नहीं होता था। साधु किसी भी राज्य में जा सकते थे, उन्हें कोई भी वो जरूरत नहीं होती। पॉलिटिकल बाउंड्रीज बहुत कमजोर थी, साधुओं को हमेशा बाकात रखा जाता। साधु का कोई देश नहीं होता, सब देश उसके। साधु का कोई अपना नहीं होता, सब अपने हैं। साधु को कोई भला बुरा नहीं लगता, सब जो है सो है। एक्चुअल में ऐसी साधुता हमारे स्वभाव का श्रृंगार है, हमारा स्वभाव ही है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे मतलब यही मेरा रूप है कि सबको जान लूं और मात्र जानता रहूं। सबको जान लूं और मात्र जानता रहूं, यही क्या है? मेरा स्वरूप है, यही मेरा श्रृंगार है। बाकी कहीं पे भी उलझना, ये ज्ञान की खुराक नहीं, ये मोह का विकार। सबको जान लूं और जानता रहूं, ये ज्ञान की खुराक।
और जो जाने उसमें उलझ जाऊं, ये मोह का विकार, मतलब उलझे सो कर्ता बन गए, और बाहर में तो कोई कर्ता होते नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ज्ञान को यहाँ बताया। अब जरा थोड़ा आगे खुलासा करते हैं। वैसे ही अब व्यवहार से किसका कर्ता कहा जाता है और निश्चय से किसका, ये तीन गाथा जो आपने एक साथ पढ़ी हैं, ये एक साथ ही हैं लगभग, लेकिन अपन उसको एक एक करके उसको लेते जाएंगे। देखो, व्यवहारेण दुआदा करे दिगड पडरदाणी दब्बाणी, करणान्य कम्माण्य णो कम्माणी है विविहाणी। पढ़िए। घट पट रथाधिक देखो, व्यवहार नैसे व्यवहारेण दुआदा, व्यवहार नैसे आत्मा क्या करता है? देखो, करेदी करता है, किसे करता है? घट पट रथ आदि द्रव्यों को। किस किस को करता है? घट पट। ये घट पट रथ, आचार्य बहुत कंजूस हैं शब्दों का प्रयोग करने में, कम से कम शब्दों की बात करते हैं। उन्हें कोई घट से प्रेम नहीं, पट से प्रेम नहीं, रथ से प्रेम नहीं, लेकिन इन घटपट रथ की एकमात्र खूबी ये है कि वो दो दो अक्षर के हैं, हाँ, काना मात्र वगर के, इसीलिए लिखने में कम स्याही यूज होती। हाँ, ये घटपट, क्योंकि पहले ये देखो आचार्यों को भी पता है कि लेखन का कार्य कोई निर्दोष कार्य नहीं, इसमें भी दोष तो लगता ही। तो जितनी जरूरत हो उतना ही लिखा जाए, कम शब्दों में काम होता हो तो अधिक क्यों उपयोग करना। ख्याल में आया? इसीलिए जानबूझ के पूरे न्याय में घटपट रथ ऐसी चीजें आती हैं। घट कहलाता है माटला, पट यानी कपड़ा, और रथ तो अपने आज के जमाने की मोटर व्हीकल रथ, बराबर ना। तो घटपट रथ का कर्ता आत्मा व्यवहार से है। अब लोग ऐसा कहते हैं, व्यवहार थी तो छे ने, व्यवहार थी तो छे ने, व्यवहार थी तो करे छे ने। गुरुदेव के साथ में बार बार ये प्रश्न आता था, मतलब व्यवहार से है, इसका मतलब ये समझते थे कि 25%, 50%, 5%, 15%, थोड़ा बहुत तो है ना। ये बार बार प्रश्न आता था, व्यवहार थी तो हम था ना, व्यवहार थी तो हम था ना। अरे भाई, तू व्यवहार का मतलब नहीं समझा। अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि जा, मैंने तुझे मजाक मजाक में राजपाट दे दिया, मजाक में ही सही दिया तो ना, मजाक में ही सही दिया तो ना। अरे भाई, मजाक का मतलब क्या होता है? ऐसा है नहीं कहा जा रहा है, बराबर। ऐसे ही यहां पर व्यवहार का समझना कि व्यवहार परमार्थ नहीं है, व्यवहार जगत की व्यवस्था के लिए है। दो तीन टाइप के व्यवहार होते हैं, उसमें जो असद्भूत व्यवहार है, वो असद्भूत व्यवहार किसके लिए मात्र है? जगत की व्यवस्था बताने के लिए कि भैया तुम्हें अगर घट लेने जाना हो तो तुम कपड़े वाले के पास मत चले जाना, कुम्हार के पास चले जाना। क्यों? क्योंकि कुम्हार घट का करता है,
समझे कि नहीं समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये क्यों बोला? कुम्हार उस रूप घुस गया, ये नहीं, तुम्हें जगत में व्यवहार सिद्ध करना है। हाँ, कि तुम्हें जगत में विचार करना है, वो आएगा योग उपयोग वाली बात वो बाद में आएगी, कि तुम्हें ये व्यवहार क्यों किया जाता है। क्योंकि तुम्हें अगर मटका लेना हो, માટલા लेवू हो, तो तुम्हें कुम्हार पास जाओ, सोना नहीं चाली माना जाता रहो। केम केम के घटनो करता कोण? कुम्हार છે। જો આવું ના માનવામાં આવે તો તમે કઈ વસ્તુ લેવી હોય તો ક્યાં જશો? है लूटते व्यवहार सिद्धि नहीं हो पाएगा। देखो समय सार स्वभाव की सिद्धि के लिए है, संसार की सिद्धि की उसकी जिम्मेदारी नहीं। संसार तो हमेशा से ही हमारे लिए सिद्ध है ही। कोई कहते व्यवहार नहीं चलेगा, व्यवहार नहीं चलेगा, समय सार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें व्यवहार चलाना है। समय सार तो एक ही बात कहता है, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्यान। ये समय सार संसार चलाना हमारी जवाबदारी नहीं, हमारी जिद है। समय सार तो कहता है अब इसको भूलकर अंतर्मूर्त अपने आत्मा में जम जाओ, संसार यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम लोकोत्तर हो जाओ। इसलिए समय सार क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर बोल देते ना कि भाई इतने पैसे लेकर आओ तो ऑपरेशन करेंगे। अब पूछो कहाँ से लेके आए? बोले तुम्हारे प्रश्न है, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी, हमारा तो ऑपरेशन करने का डिपार्टमेंट है। बोले आप पूरे कितने ही, हम क्या करें, हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही आते हैं। मतलब संसार चलाने की जिम्मेदारी समय सार की नहीं है। लोग ये बार बार आक्षेप करते हैं कि समय सार पढ़ेंगे, ये इसका करता नहीं तो जगत में कैसे व्यवहार करेंगे, जगत में कैसे व्यवहार करेंगे। तो समय सार के दो उत्तर हैं। कौन से? हम कहाँ कहते हैं कि तुम जगत में व्यवहार करो? हम तो ये कहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य खुद कहते हैं कि हम तो स्वरूप गुप्त हो गए, और तुम भी कैसे हो जाओ? स्वरूप गुप्त हो जाओ। संसार चलाना हमारी जिम्मेदारी में है ही नहीं। इट्स नॉट माई बिजनेस, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अच्छा जिम्मेदारी नहीं, लेकिन तो भी तुम्हें अच्छा लगता है इसीलिए तुम चला रहे हो, और चला रहे हो भ्रम होता है, अपने आप चलता है। फिर भी लेकिन लोक व्यवहार का क्या होगा? तो समय सार कहते भाई तुम्हें व्यवहार इतना प्रिय लगता है तो लोक व्यवहार के ग्रंथों से लोक व्यवहार सीखो, हम क्या मना कर रहे हैं। समय सार लिखने वालों ने, कोई कुंद आचार्य देव ने कोई दूसरे ग्रंथ नहीं लिखे, ऐसा तो है नहीं। जो ये बोलते हैं कि राग से मेरा साथ नहीं है, अष्टपावड़ में पूरे संघ की क्लास ले ली, पूरे संघ की जिम्मेदारी उनने बनाई। समझ में आएगी नहीं यार? समय सार में कहते राग भी मेरा नहीं, राग का भी मैं करता नहीं, और वहीं पर जाके अष्टपावड़ में जो साधु ऐसा कर रहा है वो ठीक नहीं है, जो ऐसा कर रहा है वो ठीक नहीं है, इतनी बातें कही। तो समय सार में जो राग को भी अपना नहीं मानते, वही अष्टपावड़ में संघ को अपना मान रहे, शरीर की क्रियाओं को अपना कह रहे, और ऐसे कह के सब बातें कर रहे। भैया देखो समझो, वो व्यवहार का ग्रंथ है तो व्यवहार की भाषा में किया, और ये व्यवहार के निषेध का ग्रंथ है। पॉइंट समझो जरा। समय सार से पूछोगे ओहो संघ का पालन कैसे करना चाहिए, संघ का नेतृत्व कैसे करना चाहिए, समय सार कहेगा आत्मा तो असंग भाव वाला है, संघ है ही। समय सार की दृष्टि एकत्व विभक्त से जुड़ी है। अब जो लोग समय सार के मर्म को नहीं समझते हैं वो ऐसी समस्या करते। समय सार की गाथाओं से वो संघ के प्रश्न निकालेंगे, समय सार की गाथाओं से नीति के प्रश्न निकालेंगे, समय सार की गाथाओं से दुकान कैसे चलानी चाहिए, घर कैसा नहीं। अरे भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
समय सार की तो एक ही बात है कि भाई मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं मात्र जानता देखता हूँ, और 48 मिनट ऐसे जानन देखन स्वभाव में जम जाए तो तुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बताना चाह रहा है, जोर यहाँ पर है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? जैसे किसी घर का मजदूर है ना, मजदूर बेटा, मजदूर का घर हो, बराबर, अब वो पढ़ रहा है, अब पढ़ने में पैसा लगते हैं, तो कि नहीं पापा मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, पैसा लगते हैं, बराबर, मैं भी आपके सामने मजदूरी करने जाऊंगा, मैं भी आपकी सपोर्ट करूंगा, आपका सपोर्ट करूंगा। तो मूर्ख माँ बाप तो कहते हा कितना बढ़िया बेटा है, अपनी पढ़ाई छोड़कर क्या कर रहा, मेरी सपोर्ट करने की, सहायता करने के लिए आ रहा। दोनों जिंदगी भर मजदूर रहोगे, मूर्ख माँ बाप। मजदूरी करके कितना कमा लेगा बेटा? और समझदार क्या होगा कि देख बेटा, अभी तो मैं कर ही रहा हूं, खींच तान के अपना खर्चा चल ही रहा है, बराबर, तू अगर मेरे साथ जुड़ जाएगा तो 2 रोटी की बजाय 4 रोटी होंगी, सब्जी फल मेवा मिष्ठान तो तब भी मिलने वाला नहीं। इसकी बजाय ये है कि तू 5 साल तू भी 2 रोटी में काट ले, और 2-5 साल मैं भी 2 रोटी में काट लूं, और तू अच्छे से पढ़ाई कर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अगर तू पढ़ लिख लिया, अच्छी मजदूरी करके तू कमा कितना लेगा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? मैं एक मजदूर अगर 200-500 रुपए कमा रहा है, दूसरा एक और मजदूर जुड़ जाए तो 200-500 और हो जाएंगे, लेकिन रहेगा दोनों बराबर, क्योंकि खर्चा वही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन स्तर ऊपर करना हो तो क्या करो? मजदूरी की दृष्टि छोड़ो। क्या छोड़ो? बराबर। ऐसे लोग सिखाते हैं और वो समझदार माँ बाप होते हैं, तब अखबारों में हेडलाइन आती है, रिक्शा चलावनार छोकरो डॉक्टर बनी गयो है, पहलो चलावनार छोकरो इंजीनियर बनी गयो, पहलो सीए बनी गयो। ये कौन से माँ बाप है? उन्होंने कहा बेटा मजदूरी करके, सब जो सज्जन पुत्र होगा वो तो बार बार कहेगा ही ना कि पापा आप दिन भर मजदूरी करते हो, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी। बेटा तू आ जाएगा तो तू भी रिक्शा चलाएगा, इसलिए इस लाइन में घुसने की जरूरत ही नहीं है। तू तो ऐसा काम कर कि ना तुझे रिक्शा चलाने की जरूरत पड़े और ना सही। अगर मेरा उत्थान करना चाहता है तो ऐसे पढ़ कि ना तुझे करने की जरूरत पड़े ना मुझे। सही शिक्षा है कि नहीं? बस समय सार यही शिक्षा देता है। समय सार क्या करता है? तुम बार बार ये प्रश्न करते हो, लोक व्यवहार कैसे चलेगा, लोक व्यवहार कैसे चलेगा? अरे लोक व्यवहार चलाना किसे? लोक व्यवहार चला के क्या कर लोगे और क्या मिल जाएगा? ऐसा कौन व्यवहार का महारथ है जिसका कोई शत्रु ना हो? ऐसा कौन व्यवहार में जितना अच्छा है जिसने सब कर लिया हो व्यवहार में, जिसकी सबके साथ बन जाती हो, जिसे कोई दुविधा ना? ये धंधा ही नहीं करना। एक व्यवहारी और दूसरा व्यवहारी, एक काल व्यवहार में बिताओगे फिर अनंत काल संसार में बिताओगे। है आई कि नहीं? ये बात समझ में आ रही? कौन सा ऐसा व्यवहार कर लोगे जिससे संसार का अभाव हो जाएगा? अच्छे से अच्छा व्यवहार, गृहवैक तक जाने का व्यवहार कर लोगे भाई, उसके बाद तो एक व्यवहार और दूसरा व्यवहार, ये पर्याय पूरी हुई, बस दिहाड़ी ले जाओ उस पर्याय में जो भी किया। दिहाड़ी मिलती ना मजदूरी के बाद में, क्या मिलती है? दिहाड़ी। ऐसे ही पाप किया तो पाप की दिहाड़ी ले लो, पुण्य किया तो पुण्य की दिहाड़ी ले लो। दिहाड़ी समझ गए ना? दिहाड़ी हाँ, दे लीजिए મળે છે ને એ લોકોને દિહાડી। હા, પર ડે નો પેમેન્ટ અને દિન હિસાબથી પેમેન્ટ પછી આ વ્યવહાર છે ને દિહાડી છે। એટલે એ પર્યાયમાં જે તમને કર્યો ધર્મના નામે કર્યો તો એનો પેમેન્ટ
पुण्यना रूपे स्वर्गમાં લઈ લો, પાપ નો કર્યો તો પાપનો પેમેન્ટ ક્યાં લઈ લો? નરકમાં લઈ લો. પણ એનાથી તમારી મજૂરી પતવાની નથી. रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा, अच्छे से चला तो एक और ले लेगा, नहीं चला तो वो भी बिक जाएगा, लेकिन उससे उत्थान नहीं होगा. तो समझदार माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा ऐसा कर कि तेरा भी उत्थान हो और मेरा. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी 2-5 साल भूल जा तू कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तू भी मेहनत कर, मैं भी कर रहा हूँ. थोड़ी कर कसर करना हो तो वो भी कर ले, लेकिन 5 साल ऐसे पढ़, 5-7 साल कि एक अच्छा ऑफिसर बन जाए, तो फिर मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये समयसार की दृष्टि. लोग व्यवहार मतलब मजूरी की बात करते, समयसार कहता मजूरी में पढ़ता क्यों है? मजूरी कर करके किसका भला हुआ? सुना है, मजूरी कर करके भला किसका हुआ? और जो भला लगता है वो क्या भला है? विचार करो. आज भी हम जो कुछ फल पा रहे हैं, ये भी कोई पुरानी मजदूरी का फल है ना? बोलो, है कि नहीं? आपके साथ, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके सहपाठी मित्र, कई लोग ऐसे होंगे जो आपसे हीन हालत में होंगे और आपसे कैलेबर वाले थे. बोलो, लेकिन हम समृद्ध हो गए. अब आप अपनी बुद्धि को देते तो बुद्धि तो उसके पास थी. कोई पूर्व की मजदूरी का फल भोग लिया, तो उसमें अपना कर्तृत्व लगा दिया तुमने. समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? ये इतनी सी बात समझ. तो समयसार की दृष्टि यही कहती है भैया कि तुम मेरे से व्यवहार के प्रश्न ही मत करो, क्योंकि हम तुम्हें व्यवहार में उलझाने ही नहीं चाहते. और फिर भी तुम्हें प्रिय है तो व्यवहार के ग्रंथों से व्यवहार सीख लो. हमें कोई बैर विरोध नहीं है, आपस में कोई आप कंफ्यूज होकर रहो बराबर ना रहो अच्छे, ये इसका हमारा कोई अभिप्राय नहीं है. लेकिन हम तो एक लेवल अप ले जाना चाहते. हम ये चाहते कि तुम मजदूरी छोड़ दो, हम चाहते तुम सिद्धत्व को स्वीकार कर लो, हम चाहते तुम सिद्धत्व को अपने अंदर देखो. संसार को देखने के लिए व्यवहार बताया जाता है, ओहो, और अपने में सिद्धत्व देखने के लिए समयसार बताया जाता है. अब हम वो बताना चाह रहे हैं जैसे कि ना कि माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा तू ये मत देख 5 साल हम क्या कर रहे हैं, तू ये देख 5 साल बाद तू पढ़ेगा लिखेगा फिर तू क्या करेगा. तू अभी जरा सा देख के घबरा जाता है कि पापा वो तो करेंगे, तू करेगा साथ में तो भी मेहनत होगी, तू भी जुड़ जाएगा तो भी मेहनत होगी, ऐसे ही व्यवहार में लग जाएगा तो भी व्यवहार होगा, और बढ़ जाएगा तो भी व्यवहार होगा. अल्टीमेटली रहेगा तू वहीं के वहीं 40 से बाहर नहीं आ पाएगा. समझ में आया? अगर 40 से बाहर आना हो तो चाल बदल. आई ना 6 डाला में लाइन, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल. कि जीवनी चाल छे ने, चाल स्वभाव प्रकृति नेचर એ કેવો છે? પુદ્ગલ નવ ધર્મ અધર્મ એનાથી જુદો છે. ये है ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पीछा. उसको जानता नहीं, अपना मानता है और देह में अपनापन कर लेता है. बराबर समझे कि नहीं समझे? तो समय सार व्यवहार का सपोर्ट नहीं करता. समझो क्यों? क्योंकि उसका फल संसार. फिर भी निषेध भी नहीं करता, इस रूप में निषेध नहीं करता कि नहीं करने, निश्चय के रूप में निषेध करता है. लेकिन समयसार से इन प्रश्नों का समाधान पूछोगे तो कहेगा भैया इनके लिए तुम अन्य ग्रंथ देखो. हम जो बात कह रहे हैं हम तुम्हें पर से सिमटकर अपने में जमने के लिए कह रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि पर में रहूं तो कैसे रहूं.
है। ये लगभग वैसी बात है कि आपके माँ बाप आपके गांव में आए और आपसे फ़ोन करके बोले कि बेटा मैं आ गया हूँ, तेरे शहर में आ गया हूँ, अब बता धर्मशाला कौन सी अच्छी है, 2 स्टार कौन सा अच्छा है, 3 स्टार कौन सा अच्छा है, 5 स्टार कौन सा अच्छा है। क्या बोलोगे? दिमाग तो ठिकाने है ना? समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? ये प्रश्न ही बनेगा क्या? अरे बोले 5 स्टार में रुक जाते बेटा। 5 स्टार की भी बात नहीं, 3 स्टार की बात नहीं, प्रश्न ये है कि जब घर है तो अन्य में रहना क्यों? बात समझ में आई ना? सच्चा व्यवहार तो ये है और सच्चा निश्चय भी है। ये बात ही बेईमानी है कि आपके परिवार वाले, आपके संबंधी कोई आए और फिर आपसे ही पूछें कि बेटा कहाँ रुक जाऊं, कहाँ रुक जाओ, यहां आ जाओ, कहाँ रुक जाओ, यहां आ जाओ। अब ऐसे ही है, ये व्यवहार ऐसे ही प्रश्न करता है आत्मा से। अच्छा मैं बताओ, शुभ भावों में रुकूं या अशुभ भावों में रुकूं, कि परम शुभ भावों में रुकूं, 2 स्टार भाव रखूं कि 5 स्टार भाव रखूं, कि 3 स्टार भाव रखूं, कि धर्मशाला में रुक जाऊं? है बोलो। तो समय सार क्या बोलेगी समय सार की आत्मा? ये प्रश्न ही गलत है। तुम मेरे नगर में आए हो तो मेरे पास रुको ना। ये प्रश्न बेईमानी वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा? कि एक तरफ माँ कहे कि मेरा बेटा है, बराबर, बेटा कहे कि मेरी माँ है, आप कहो कि आप अपने हो, और उसके बाद में प्रश्न कैसे खड़े करो? कहाँ रुकूं, 2 स्टार में, 3 स्टार में, 5 स्टार में, होटल में, सस्ते में, महंगे में? बेकार। सारे प्रश्नों पे चौकड़ी लगा दो, मेरे घर आकर रुको। समय सार ये कह रहा है। अब लोग कहते बताओ इन्हें तो 5 स्टार भी सुहाता नहीं है। अरे सुहाए क्यों? तुम दूसरे में रह रहे हो, कैसे सुहा जाए वो? ये जैसे मां के होते हुए बेटा दूसरी जगह रुके, ये मां का भी अपमान है और बेटे का भी अपमान। ऐसे आत्मा को होते हुए भी परिणति पर में रुके, ये इस आत्मा का अपमान है। ये समय सार बता रहा है। अब ये व्यवहार क्या करेगा? व्यवहार क्या? नहीं न्याय से रहो, नीति से रहो कहां? पर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब प्रश्न ये हो, अपना घर नहीं मिला हो, तब ये सारे प्रश्न खड़े, अनजानी जगह पे जाओ तब ये प्रश्न खड़े होते हैं कि धर्मशाला में रहने का ये लाभ है, होटल में रहने का ये लाभ है, ये नुकसान है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये प्रश्न कब खड़े होते हैं? अनजानी बस्ती में, अपने नहीं हुआ। ये आत्मा तो अपनी है ना। अब इसमें कहां व्यवहार का निषेध है? इसमें व्यवहार की सार्थकता है। कोई होटल को छोड़कर अगर आपके घर में रह रहा है तो इसमें उसका असम्मान नहीं, उसका सम्मान है और आपकी भी सम्मान है। वैसे ही पर और पर्यायों के राग को छोड़कर कोई अगर अपने में रह रहा है तो उसमें किसी पर्याय का अपमान नहीं, किसी व्यवहार का अपमान नहीं, बल्कि सारे संबंधों की सार्थकता है। आया कि नहीं आया? है ख्याल में आया कि नहीं? ये चीज यहां बताई जा रही है कि व्यवहार से ऐसा कर्ता कहा जाता है। व्यवहार से ऐसा कर्ता कहा जाता है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि 50% कर्तृत्व तो मिल गया, क्योंकि व्यवहार का मतलब ये है आम छे नहीं पण कहवाय। ख्याल में आ गया? वस्तुनो स्वरूप एवो छे नहीं पण कहवाय। वस्तुनो स्वरूप एवो छे नहीं पण कहवाय। देखो क्या कहते हैं, समझ लो।
व्यवहारेण द्वादा, व्यवहार नय से ऐसा कहता है कि आत्मा क्या करता है, घटपट रथ आदि द्रव्यों को करता है। और क्या कहते, करणाणी करता है, कर्माणि कर्मों को करता है, णो कर्माणि नौ कर्मों को करता है, विविहाणी विविध प्रकार के, कि व्यवहार नय से आत्मा कौन कौन सी, घटपट रथादि द्रव्यों का कर्ता, असद्भूत व्यवहार नय। कौन सा व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, बराबर। करणानी यानी इंद्रियों का, यानी शरीर का करता है, कर्माणी नहीं, करणानी, करण मतलब कहलाता है इंद्रिय, और इंद्रिय कहो तो शरीर कह जाएगा, बराबर। शरीर का करता है, कौन से नय से, व्यवहार नय से। व्यवहार नय में भी कौन सा आएगा, घटपट रथ आदि का करता, कौन सा सद्भूत, कौन सा असद्भूत, उपचरे, असद्भूत ना बेबे, कि घटपट रथ का करता असद्भूत, क्यों, क्योंकि परद्रव्य, और उपचार मतलब दूर के, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से, बराबर। और करणानी यानी शरीर का करता है, कौन से नय से, ये भी असद्भूत, लेकिन कौन सा वाला, अनुपचरित। असद्भूत क्यों, क्योंकि परद्रव्य, और अनुपचरित क्यों, नजदीक। आप घटपट रथ अपने अपने रथ बाहर छोड़कर आ गए कि नहीं आए, अपने अपने रथ लेके साथ में थोड़ी आए, मगर इस रथ को कैसे छोड़ोगे, रथ समझ गए ना, अपनी अपनी बग्घियां, अपने अपने रथ, अपने अपने महारथ सब छोड़ छोड़ के आ गए, कौन यहाँ पर आ सकता है। लेकिन इस आत्मा का रथ को कौन लेके आया, कठोपनिषद में आता है, आत्मानम, आत्मा को सारथी मानो और शरीर को रथ मानो। आत्मानम सारथी विद्मी रतम्मी देहिना, हे जीव तू क्या मान, आत्मा को सारथी, रथ पर सवार, सारथी मतलब क्या होता है, रथ को चला रहा है, सारथ, रथ पर सवार। और ये शरीर कौन सा है, ये रथ, आत्मा को, आत्मा का रथ, तो उस रथ को छोड़कर आ गए, इस रथ का क्या करोगे, इसलिए इसे बोला गया अनुपचरित नय। है तो ये भी रथ, वो रथ का रथ है, ये आत्मा का रथ है, लेकिन वो छोड़ा जा सकता है, ये छोड़ा, इसीलिए कौन सा नया है यहाँ पर, अनुपचरित। પછી સદભૂત કે સદભૂત, અસદભૂત, બરાબર। અસદભૂત કેમ, ભિન્ન દ્રવ્ય છે એનો કરતા છે। પછી ત્રીજા નંબરની વાત આવે, કમ્માણી या नो कम्माणी, बराबर। कम्माणी એટલે भाव कर्मों की बात ली, किसकी बात आई, भाव कर्मों की बात आई, कि जो आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भाव होते उनका करता है। ओहो, अरे जी भाई, क्रोध रूप अगर आत्मा परिणम जाए तो क्रोध नष्ट होते आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। बोलो, सही है बात। ये मोबाइल फोटो रूप परिणमित हो जाए तो फोटो डिलीट करते ही मोबाइल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये मोबाइल फोटो रूप परिणमित होता है, फोटो मोबाइल में दिखती है, मोबाइल फोटो हुआ नहीं, क्योंकि अगर मोबाइल फोटो हो जाए तो डिलीट करते ही मोबाइल खत्म। पहले वो हार्ड कॉपी होती थी ना, हार्ड कॉपी, फोटो जलाते थे तभी फोटो नष्ट होती थी, बराबर। अभी तो कहाँ से आई कहाँ गई पता ही नहीं चलता। 2 दिन अगर 2 घंटे नेट बंद करो, आकाश में 500 फोटो लटक रही होती हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? अभी पर्यूषण में जब मोबाइल बंद रखोगे ना, रखोगे ना,
रखना पक्का। अब ऐसे घबरा रहे जैसे जैकेट नहीं मांग लियो। है मोबाइल बंद रखने का बोला, सबको ऐसी तकलीफ हो रही है पता नहीं किडनी तो नहीं मांग ली, कहीं आंखें तो नहीं मांग ली। अरे भाई मोबाइल तुम्हारे हित के लिए बोल रहा है, जरूरी उतना प्रयोग करना, कॉल वगैरह के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सोशल मीडिया का उपवास जरूर कर लेना। कौन सा उपवास? सोशल मीडिया में भी जो चीज़ें आपको धर्म संबंधी कुछ मैसेज वगैरह है उसका ठीक है, वो बारी रखते ना अपन कहीं ना कहीं, तो वो रख लेना, लेकिन अन्य की जो व्यर्थ के बकवास में जो समय जाता है उससे थोड़ा बचकर स्वाध्याय में। पहले के ज़माने में थोड़ा जीना, मोबाइल में पॉकेट में पुस्तक रखना, जेबी साइज पुस्तक आती थी ना, जैसे आज आप मोबाइल रखते हो ना, पहले के समय पूछना ये जितने पॉकेट साइज बुक का बहुत चलन था, अभी भी है ना एक आपके पास, वो लेके आते हो पाठ के लिए, ये पॉकेट साइज बुक को रखना कि जब भी फ्री हो तो वो पढ़ना। मोबाइल से पढ़ने का भी आग्रह मत रखना। क्यों? भटकन है भैया, और किसी को नहीं पता कि आपके पॉल्यूशन चल रहा है, आपको ही पता है। लोग तो यही समझते हैं कि पॉल्यूशन खत्म होने वाले हैं, खबर ही नहीं है, शुरू नहीं हुए भैया है। हमारा लोगों के तुम्हारा तो पति क्या है ना, क्या पति है जी शुरू बराबर। तो इसीलिए थोड़ा विचार करना है ना, ये किसी को पता नहीं और किसी को पता करने की जरूरत भी नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा संयम के दिन है, तुम्हें समझना है। तो मोबाइल नहीं रखना, जेब में क्या रखना। और सबसे बेस्ट तो ये, अगर कुछ समय के लिए अगर किसी का पुराना फ़ोन पड़ा हो ना, फीचर फ़ोन अगर रखा हो किसी गोडाउन में, तो बेस्ट क्या करो, उसको रखो। सही बता रहा हूँ, अगर किसी के पास पड़ा हो तो बहुत अच्छा उपाय कि 5-10 दिन के लिए क्या करो, वो कॉल जरूरी रहते हैं भाई, इमरजेंसी बात है सबको, तो कॉल हो तो ठीक, बाकी नो स्मार्ट, थोड़े अपने मूर्ख छी बराबर। अमुक टाइम बधी जगह स्मार्ट થવાની કોઈ જરૂર નથી, થોડાક મૂર્ખ રહેવામાં કંઈ વાંધો નથી, ન પહોંચે। તો જેની પાસે પડ્યો હોય એ શું કરે, सीजन आई गयो एनो बराबर है। बाहर में फुल, अंदर में स्मार्ट, और ये जो स्मार्टफोन वाले हैं बाहर में स्मार्ट और अंदर में फुल। समझे कि नहीं समझे? नहीं आई हाँ, तो ये करना, थोड़ा सा डिटैचमेंट को करो भाई, बहुत ज़रूरी है। हर समय अपडेट रहना कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। अरे वो अच्छे मैसेज आते हैं भैया, जिनवाणी है सबसे अच्छी, इसका ही तो उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसका उसमें लिखा होता है तो उसको छोड़कर इससे ही पढ़ो ना, है। इसको पढ़ के कोई सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ गारंटी नहीं, लेकिन उसको पढ़ के सब हुए, बहुत सारे हुए, है कि नहीं? तो ध्यान रखना है ना। और एक छोटा सा उपाय करना अपने लिए है। तो आत्मा व्यवहार से कर्मों का करता है, यानी कि द्रव्य कर्म, क्रोध रूप अगर आत्मा हो जाए तो क्रोध होते ही आत्मा नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा तो वैसे का वैसे ही रहता है। इसका मतलब मैं क्रोध का करता नहीं। और ये बहुत तय बात है, जब मैं मेरे रूप में गैर हाजिर होता हूं तब क्रोध होता है, मैं मेरे रूप में रहूं तो क्रोध होगा, बराबर। નો કમાણી એમાં જે વિવિધ પ્રકારના નો કર્મ છે એમનો પણ શું છે, આત્મા વ્યવહારથી કરતા છે। ठीक है ना? कौन कौन सी बातें फिर से देख लो। व्यवहार नए से आत्मा घटपट रथ आदि का करता है। कौन से व्यवहार नए से? उपचरित असद। व्यवहार नए से आत्मा करण यानी शरीर और इंद्रिय आदि का करता है। कौन सा व्यवहार नए? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। व्यवहार नए से आत्मा इसका करता है, भाव कर्मों का करता है। कौन सा नए? अनुपचरित कि उपचरित?
ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર ને ઉપચાર રાગાદી રાગાદી છે ને રાગાદી નજદીક નથી ગુણભેદ આવે અનુપચરિત ધ્યાન રાખજો સદભૂત એટલે એક વસ્તુ અસદભૂત એટલે બે વસ્તુ ઉપચરિત એટલે દૂરનો સંબંધ અને અનુપચરિત એટલે नजदीकનો संबंध फिर से पक्का हो गया ना उपचरित मतलब दूरનો संबंध अनुपचार એટલે નજીકનો સંબંધ સદભૂત હા સદભૂત એટલે એક દ્રવ્ય અસદભૂત એટલે બે દ્રવ્ય આ ફોર્મલ રિલેશન છે ને અનફોર્મલ રિલેશન બરાબર ને તો શરીર સાથે આ એંગલથી જોવા જાઓ અસદભૂત પદાર્થ જેટલા જેટલા છે એમાં સૌથી ક્લોઝ કોની સાથે છે શરીર બરાબર હવે અંદરમાં જઈએ સદભૂતમાં જઈએ એક દ્રવ્યમાં જઈએ તો રાગાદી ભાવ જોડે ક્લોઝ રિલેશન છે કે દૂરનો છે આય છે જાય છે પરમાનન્ટ ક્યાં રહે છે એટલે ગુણભેદ ક્લોઝ કહેવાય અને રાગાદી ભાવ દૂરના કહેવાય અને દૂરના કહેવાય એટલે ઉપચરિત અને ગુણભેદ કહેવાય એ વ્યવહાર છે પણ એ ક્લોઝ છે એટલે ક્યારે જતા નથી માટે અનુપચાર તો આ બધું વ્યવહારથી એમનો કરતા કહેવામાં આવે છે વિશેષતા